गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की बेहतर शुरुआत के लिए मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ मनी मॉर्निंग बुलेटिन, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुँचाता है आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन के साथ करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। पीएफआरडीए कर रहा है नई पेंशन स्कीम पर काम। निवेशकों को मिलेगी एनपीएस के तहत न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न की गारंटी। रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करने पर बन रही है रणनीति। सुनिश्चित रिटर्न के लिए पेंशन फंड को करनी होगी अधिक पूंजी की व्यवस्था। न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न की व्यवस्था के साथ पीएफआरडीए का बढ़ेगा जोखिम। पीएफआरडीए ने न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न देने वाली योजनाओं की दिशा में आगे बढ़ाया कदम। जल्द ही नए उत्पाद की हो सकती है घोषणा। अटल पेंशन योजना में बढ़ सकती है पेंशन की राशि। पीएफआरडीए ने सरकार से की अटल पेंशन योजना में मिलने वाली अधिकतम पेंशन को बढ़ाने की मांग। फिलहाल हर महीने अधिकतम 5,000 रुपए की पेंशन का है प्रावधान। अटल पेंशन योजना में जोड़े जाएंगे नए सब्सक्राइबर्स। पीएफआरडीए ने इस साल एनरोलमेंट के लिए रखा 1.3 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। अभी तक अटल पेंशन योजना के सदस्यों की संख्या हो चुकी है 5.3 करोड़। पिछले साल अटल पेंशन योजना से जुड़े थे 1.2 करोड़ निवेशक। आंध्र प्रदेश सरकार ने गारंटीड पेंशन योजना को दी मंजूरी। मौजूदा पेंशन योजना कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की जगह लागू होगी गारंटी पेंशन योजना। गारंटीड पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय प्राप्त वेतन का 50% मिलेगा पेंशन। हर साल पेंशन में जोड़ा जाएगा महंगाई भत्ता। आंध्र प्रदेश सरकार की नई पेंशन योजना अन्य राज्यों के लिए हो सकती है मॉडल साबित। सस्ते पेट्रोल डीजल के लिए करना होगा अभी और इंतजार। सरकारी तेल कंपनियां अभी अपने घाटे की कर रही हैं भरपाई। तेल कंपनियां कच्चे तेल की कीमतों पर अगली तिमाही तक रखेंगी नजर। इसके बाद पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में कटौती करने पर लिया जाएगा फैसला। पेट्रोल डीजल के दाम में अक्टूबर या इसके बाद हो सकती है कटौती। जनवरी मार्च तिमाही में तेल कंपनियों को पेट्रोल पर हुआ करीब 7 रुपए लीटर का लाभ। डीजल पर मार्जिन रहा 50 पैसे लीटर। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में बदलने वाला है रकम निकासी का नियम। जून अंत तक एनपीएस सब्सक्राइबर्स को मिल सकता है सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल ऑप्शन। नए ऑप्शन से एनपीएस सब्सक्राइबर चुन सकते हैं मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक निकासी का एक विकल्प। मौजूदा समय में एनपीएस सब्सक्राइबर 60 वर्ष की आयु तक रिटायरमेंट फंड में से एक साथ निकाल सकते हैं 60% तक रकम। शेष 40% रकम से खरीदना होता है एन्युटी प्लान। सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के मामले में केरल है पहले स्थान पर। केंद्र सरकार ने जारी किया फूड सेफ्टी इंडेक्स। फूड सेफ्टी के मामले में दूसरे नंबर पर है पंजाब, वहीं तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। पिछले साल फूड सेफ्टी इंडेक्स में केरल छठे और पंजाब था 11वें स्थान पर। खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड। करीब 3 साल बाद पीपीएफ की ब्याज दरों में हो सकता है इजाफा। सरकार हर तिमाही लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर में करती है संशोधन। जून के अंत में जुलाई सितंबर तिमाही के लिए होगी ब्याज दरों की घोषणा। अप्रैल 2020 से पीपीएफ पर ब्याज दर में नहीं हुआ कोई भी बदलाव। पीएफ पर अभी ब्याज दर है 7.1%। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के टाइम टेबल में किया बदलाव। 10 जून से की गई ट्रेनों के समय में होगा परिवर्तन। कई ट्रेनों के शेड्यूल में किया गया है बदलाव। 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा नया शेड्यूल। एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन दिल्ली लक्षद्वीप एक्सप्रेस के समय में किया गया बदलाव। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटा 15 मिनट पहले होगी रवाना। वहीं तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 4 घंटे 35 मिनट देरी से चलेगी। सोशल मीडिया पर निवेश पर सलाह देने वाले राय चंदों पर सेबी कसेगा शिकंजा। आरबीआई ने इन्फ्लुएंसर के लिए नियम बनाने से किया इनकार। सोशल मीडिया पर वित्तीय सलाह देने वाले लोगों की हो गई है भरमार। बिना मानदंडों को पूरा किए इन्फ्लुएंसर दे रहे हैं लोगों को निवेश की सलाह। छोटे और नए निवेशक इससे हो रहे हैं गुमराह। सेबी कर रहा है सोशल मीडिया विज्ञापन और मार्केटिंग अभियानों को रोकने की तैयारी। शेयर ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड हाउस को जल्द जारी किए जा सकते हैं निर्देश। देश में बिजली कीमतों में कमी आने की है उम्मीद। बिजली मंत्रालय ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग से अलग अलग बिजली एक्सचेंज को एक साथ जोड़ने की किया प्रक्रिया को शुरू। इस कदम का मकसद अभी एक्सचेंज पर बिजली की कीमतों में लाना है एक समानता। इस कदम से एक्सचेंज को रियल टाइम ट्रेडिंग में मार्केट शेयर हासिल करने में मिलेगी मदद। आरबीआई गोल्ड लोन कंपनियों के लिए जल्द जारी करेगा गाइडलाइन। कानून गो कमेटी की सिफारिश होगी गाइडलाइंस में शामिल। गोल्ड लोन ग्राहक की मौत की स्थिति में बकाया कर्ज से सेटलमेंट होगा। स्थानीय भाषा में जानकारी देने और गोल्ड की नीलामी के बाद सरप्लस अमाउंट के रिफंड के लिए दिशा निर्देश होंगे तय। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो कमेटी ने कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए की है सिफारिश।
इस साल रेपो दर में कभी भी कटौती की नहीं है कोई संभावना। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दर में लगातार दूसरी बार बदलाव नहीं करने के बावजूद विश्लेषकों को नहीं है दरों में कटौती करने की उम्मीद। महंगाई पर केंद्रीय बैंक की प्राथमिकता को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में रेपो दर में कटौती की नहीं है संभावना। रेपो दर को स्थिर रखने का सिलसिला दिसंबर तक रह सकता है जारी। रेपो दर में पहली गिरावट फरवरी 2024 की समीक्षा बैठक में होने की जताई जा रही है उम्मीद। और मारुति सुजुकी इंडिया ने लॉन्च की ऑल्टो टूर H1 कार। कमर्शियल सेगमेंट में इस कार की कीमत है 4,80,000 रुपए। इसके CNG संस्करण की कीमत है 5,70,000 रुपए। 1 लीटर पेट्रोल इंजन और कई सेफ्टी फीचर से है लेस ऑल्टो टूर H1। बेहतर माइलेज से होगा वाहनों को फायदा। तो मनी मॉर्निंग में बस इतना ही, लेकिन खबरों में आगे अगर आपसे कुछ मिस हो गया है या पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और अपने जेब से जुड़ी खबरों को आप और जानना चाहते हैं तो मनी9 के यूट्यूब चैनल और ऐप के अलावा अब आप मनी9 की वेबसाइट पर जाकर भी अपने काम की खबरें देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लॉग इन करना है www.money9.com पर और 7 भाषाओं में आप जान पाएंगे पर्सनल फाइनेंस की सभी खबरें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 के ऐप को अभी डाउनलोड कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।